देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की आवाज। आप हल्द्वानी नैनीताल से आपको आज की बड़ी रिपोर्ट बता दें। हल्द्वानी में कांग्रेस की एआईसीसी सदस्य ललित जोशी ने बताया कि आज जिस प्रकार से भाजपा भी आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जिस प्रकार की भाजपा के मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में बिजली पानी फ्री देने की बात कही है, जबकि उनकी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है। वह घोषणा क्यों कर रहे हैं? उनको तो कैबिनेट में पास करा देना चाहिए कि उत्तराखंड में बिजली पानी मुफ्त दिया जाता है। केवल चुनावी जुमले हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां उत्तराखंड के अंदर केवल वादे ही कर रही हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड का विकास हुआ है और उत्तराखंड बनने से अब तक 19 सालों में भाजपा ने ही उत्तराखंड में राज किया है, लेकिन विकास के नाम से भाजपा बिल्कुल फेल हुई है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कोई भी विकास भाजपा नहीं कर पाई है, जबकि डबल इंजन की सरकार उनके पास से उसके बाद भी पूरी तरह से फेल हुई है भाजपा सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, हल्द्वानी नैनीताल। देखते हुए बीजेपी आज लगातार अपने बयान कह रही है कि हम भी बिजली, केजरीवाल को देखते हुए बयान दे रही है कि हम भी बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री। वहीं हरक सिंह रावत जी का भी बयान आता है कि मैं 200 दूंगा, कोई कह रहा मैं 100 दूंगा। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहती है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि 6 माह चुनाव को बचे हैं, तो इस राज्य के अंदर उत्तराखंड के वोटों की एक तरह से अघोषित रूप से बोली लग रही है कि साहब मैं तो इतनी बिजली दूंगा तो मुझे वोट देना, मैं ये दूंगा तो मुझे वोट देना। तो ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनावी चूरन है या चुनावी लॉलीपॉप हैं जो इस राज्य की जनता को बांटे जा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के, अभी हरक सिंह भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति हैं, अगले 6 महीने में उनको पता नहीं क्या होगा, वो और उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि आप जो ये जुमला दे रहे हो कि हम देंगे आपको, क्यों नहीं घोषणा कर देते? कैबिनेट कल हुई है ना, कल कैबिनेट में क्यों नहीं घोषणा हो गई? ये सब चुनावी जुमले और चूरन है। जिस उत्तराखंड राज्य में हम रहते हैं, यहाँ पर 17 नदियाँ बहती हैं, 17 और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। हमारे पास है ही दरअसल जल, जंगल और ज़मीन और पानी, यही तो है ना हमारे पास। तो ये अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सबसे पहले बिजली हमें मिले, उसके बाद बाकी राज्य उसको ले जाएं और हमको एक मोटा वो दें। यही हमारी जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा आधार हमारे जल, जंगल, ज़मीन है और सबसे पहला अधिकार इसमें हमारा है। अगर बिजली पानी फ्री देने की जो बात है, मैं आज कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। हमारी आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ सबसे पहला एजेंडा यही होना चाहिए हमारी सरकार का। 2022 को लेके कांग्रेस क्या तैयारी लेके चल रही है? देखिए, तैयारियां तो देखिए ऐसा है कि ये कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार, पढ़ी लिखी है। कुछ भी तैयारियां चलती हैं तो उसका बहुत पहले से उसकी शुरुआत हो जाती। तो हमने वक्त ज़रूरत के अनुसार संभव जो हो सका, हमने जनता को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने 57 विधायक जीतने के बाद भी 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे करके किस तरह लोकतंत्र को शर्मसार किया। अगर एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपके उससे माध्यम से, ये बता दें कि 4-4.25 साल तक जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने हटाया 4-4 साल पर, ये कि ये गुड गवर्नेंस नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको हटाया। और अगर कोई और वजह है, भ्रष्टाचार अगर वजह है, तो उसका भी खुलासा करे। उसके बाद तीरथ सिंह आए, उनको भी हटा दिया, अब धामी जी बैठ गए। तो ये बताएं कि क्या तीरथ सिंह गलत थे? क्या तीरथ सिंह गलत थे? क्या त्रिवेंद्र रावत गलत थे? और अगर गलत थे तो 4.5 साल में जनता के छाती में मूंग दलने के लिए क्यों बैठा के रखा था?